तो क्वेश्चन 4 ये है कि sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। तो आपको बताया गया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल्स है। दैट मीन्स इसमें हम एक्स को डीएक्स के साथ और वाई को डी वाई के साथ सेपरेट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले इनको हम सेपरेट करेंगे, देन इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो किस तरीके से हमने किया, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने सेकेंड टर्म को इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके चले गए। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेकर और वाई वाले टर्म को एक तरफ लेकर आ गए। तो कंडीशन बनकर आ जाएगी ये कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेपरेशन कर लिया है तो दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इधर सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सेकंड के आगे माइनस का साइन भी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपको हमने बताया था, हमने यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि आपको शायद अगर जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको बताया गया था कभी भी कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में गिवन हो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स अगर किसी का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो उसके इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो कि न्यूमरेटर वहाँ पे डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो उसके इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली log एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, जहाँ पर हम एफ एक्स में डेनोमिनेटर को यूज़ करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम आए तो आप टेन एक्स को टी ऐड करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव था तो उस प्रॉपर्टी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log टेन एक्स। ठीक है, क्योंकि डेनोमिनेटर में यहाँ पर टेन एक्स दे रखा था इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log टेन एक्स। ऐसे ही यहाँ पर सेक स्क्वायर बाई टेन वाई का डेरिवेटिव होगा, इसको भी अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के log टेन वाई। और कांस्टेंट में हमने यहाँ पे log सी लिखा है, ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि कभी भी अगर आपके सारी टर्म अगर log में आ रही है ना तो कांस्टेंट को भी हमें log में यूज़ कर लेना चाहिए। अब आप कहोगे सी क्यों नहीं लिख सकते, log सी क्यों लिख सकते हैं, भाई हम इसे log सी लिखें या सी लिखें बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। log इसलिए यूज़ करें क्योंकि सभी टर्म में log आ रहा है, तो लास्ट में अगर हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा तो हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे सी लिख के करते तब भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे, लेकिन तब हो सकता था आपको फिर वहाँ पे ई की पावर वगैरह को यूज़ करना पड़ता। इसलिए आसान ये है कि अगर सारी टर्म log में आ रही है तो आप कांस्टेंट को भी log में लिख दिया करो। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये कंडीशन आ गई, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब माइनस के log टेन वाई को हम LHS में ले जाते हैं इसके साथ पे, तो ये आ जाएगा log टेन एक्स प्लस log टेन वाई इक्वल टू log सी। अब log में दो आई प्लस में होती है तो आपने log की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि वो प्रोडक्ट में आ जाती है, तो ये बन जाएगा log टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू log सी। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ log की टर्म है, LHS में भी RHS में भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा log और सोल्यूशन बन जाएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ पर सी को log सी को यूज़ करने का फायदा इसमें यही रहा कि यहाँ पर log से log कैंसिल आउट हो गया और इक्वेशन बनकर आ गया टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू सी। आई थिंक जिनका क्वेश्चन 4 नहीं आया था, शायद मुझे किसी ने मैसेज किया था कि क्वेश्चन 4 का आंसर उनसे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो इस वजह से मैच नहीं कर रहा होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें अगर आपने इसे सॉल्व करके ये भी लिखा होगा ना log टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू में सी, तो वो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन शायद आपके एनसीईआरटी की बुक में आंसर ये दे रखा होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, वाई log वाई इंटू डी एक्स। तो आई थिंक 4 तो क्लियर है, तो मुझे शायद उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम सीधा क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। वाई log वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो सेपरेट करने से पहले सेकंड टर्म को हम RHS में ले जाते हैं, तो आ जाएगा वाई log वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। फिर इनको सेपरेट कर लेते हैं, x को dx के साथ में और y को dy के साथ में ले जाते हैं, तो कंडीशन बन जाएगी ये dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन में y log y। अब ये जो dy अपॉन y log y है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर मैं इसमें यही लिख देता हूँ क्योंकि फिर आगे हम इसको पेज को पलटेंगे तो शायद आपको दिखाई ना दे। तो ये वन अपॉन y log y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन y और अपॉन में log y, है ना, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आगे हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिएगा, तो इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स और इधर वन अपॉन वाई log y, क्योंकि जो आई यहाँ पे log y के साथ मल्टीप्लाई में था डेनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वन अपॉन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और यहाँ पे वन अपॉन वाई। तो आपको भी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि कभी भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तो उसके इंटीग्रेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं
अब वो लिख सकते हैं हम log एफ एक्स प्लस ही, जहाँ पे हम एफ एक्स में डेनोमीटर को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा log log y। कांस्टेंट में भी हमने यहाँ पे log से लिखा, क्योंकि सारी टर्म log में थी, इसलिए यहाँ पर भी कांस्टेंट को हमने c के प्लेस पे log c को लिख दिया। एक बार मैं फिर से बता दूं, 1/y/log y का इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे और वो आएगा log एफ एक्स का मतलब डेनोमीटर, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log log y। और कांस्टेंट में हमने c के प्लेस पे लिख दिया log c। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो log x इक्वल टू, log में दो वाली प्लस में है तो आपको पता है कि log में अगर दो वाली प्लस में होती है तो उनको प्रोडक्ट में ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू log y इंटू सी, है ना, इस तरीके से। क्योंकि log में दो वाली प्लस में होती हैं तो उनकी वैल्यूज प्रोडक्ट में आ जाती हैं, तो वैल्यूज में log y और c थे, इसलिए log y इंटू सी आ गया। दोनों तरफ log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली इसका सोल्यूशन आ जाएगा ये x इक्वल टू सी log y। ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनकर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो पहले इसमें भी हम सेपरेशन कर लेते हैं, तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ द साइड, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। और आपको हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमने बाई पार्ट्स मेथड में किया हुआ है। तो देखिए हमने इसको भी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे इसको हमने सपोज कर लिया, क्योंकि हम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करके बताया जा रहा है, तो पहले हमने साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन को आई के को लेट कर लिया, और हमने आपको बताया था कि जब भी हमें साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स को इंटीग्रेट करना हो तो वहाँ पर हमें एक्स के प्लेस पर साइन थीटा या कॉस थीटा लेट करके करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, एक्स को हमने साइन थीटा लेट किया, एक्स को साइन थीटा लेट करेंगे तो फिर डी एक्स को डी थीटा में चेंज करना होगा, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स आ जाएगा ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो वैल्यूज का पुट करने पर ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये डी एक्स के बेस पे लिखा गया। तो कंडीशन बन जाएगी ये थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा कॉस थीटा के इंटीग्रेशन को हम बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, वो किस तरीके से, विद थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट के अंदर थीटा का डिफरेंशिएशन और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर बाई पार्ट्स को यूज किया गया है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस के कॉस थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो इसको भी मैं एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने वहाँ पर साइन थीटा को एक्स ऐड किया था। ठीक है, तो इसलिए आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी को साइन थीटा में चेंज करना होगा। तो ये तो ऑलरेडी साइन थीटा में थे, कॉस थीटा को हमने साइन थीटा में क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो हमने लिखा, और जहाँ पे साइन थीटा था वहाँ पर हमने एक्स पुट कर दिया और थीटा के प्लेस में पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर साइन थीटा अगर एक्स के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के। तो इसी वजह से जहाँ पे थीटा था वहाँ पे हमने पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा के प्लेस पे एक्स पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक मैं शायद इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करना भूल गया शायद, क्योंकि हमने इसको यहीं स्किप किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ। ठीक है, ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया था साइन इनवर्स एक्स का। इसके बाद हम फर्स्ट में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा y, और जो इंटीग्रेशन हमने पीछे निकाला था x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वो हम पुट कर देंगे, तो इसका 9 का सोल्यूशन ये बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बस उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पुट साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स के बेस पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आपका dy लिखा हुआ था, तो dy का हमारा यहाँ पे सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना होगा, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, तो दोनों के इंटीग्रेशन पर उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन बनकर आएगा, उसमें आगे और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शायद वो हम आगे इसको करना भूल गए होंगे, इसको हमने फिर यहीं छोड़ दिया था, तो शायद वो ध्यान नहीं रहा, लेकिन उसका आगे का आप पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन 12 देखिएगा, इसके बाद तो 10 तक तो आपके जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे, 10 से आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो जनरल सॉल्यूशन के हैं। क्वेश्चन 11 को हमने डिस्कस नहीं किया, आपको बता दें क्वेश्चन 11 पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, तो एक बार आप उसको ट्राई करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा, इस वजह से हमने उसको नहीं डिस्कस किया, लेकिन अगर आपको उसमें कोई डाउट लगे तो आप मुझे बता देना। तो फिलहाल हमने क्वेश्चन 12 से स्टार्ट किया यहाँ पर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, और y इसमें 0 और x इक्वल टू 2 गिवन है, और ये आपको पता है कि y और x की वैल्यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए दी जाती है। कल हमने एग्जांपल में भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे। इनको पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, x को dy के साथ और y को
डी वाई के साथ में, तो सेपरेट करने पर आ जाएगा ये डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इंटीग्रेशन करेंगे बोथ द साइड तो ये कंडीशन बनकर आ जाएगी। तो एल एच एस का तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वो वाई आ जाएगा। लेकिन आर एच एस में आप देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन में आपको पार्सल फ्रैक्शन यूज़ करना होगा। तो वही काम हमने किया है, अगले पेज पर देखिएगा आप इसे। तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन पार्सल फ्रैक्शन से होगा। लेकिन उससे पहले हमने एक काम किया यहाँ पर, वो ये कि हमने एक्स से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को टी ऐड किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स आ जाएगा डी टी अपॉन टू एक्स। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर था वहाँ पे हमने टी पुट कर दिया और डी एक्स के प्लेस में पुट कर दिया डी टी अपॉन टू एक्स। तो कंडीशन बनकर आ गई ये। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन का इंटीग्रेशन करना होगा। तो पार्सल फ्रैक्शन से होगा, तो अभी हमने फिलहाल इसमें वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन का पार्सल फ्रैक्शन करने के अलग से लिखा, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन। ठीक है, एलसीएम लिया गया बोथ द साइड, तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद दो फैक्टर्स आपके पास हैं टी और टी माइनस वन। इनसे अगर हम वैल्यूज लेते हैं टी की तो एक से जीरो आएगी और एक से वन। तो पहले हमने टी के प्लेस में जीरो को पुट किया, तो टी के प्लेस में जीरो पुट करेंगे तो सॉल्व करके ए आ जाएगा माइनस के वन, और टी के प्लेस में वन पुट करेंगे तो सॉल्व करके बी आ जाएगा प्लस के वन। ए और बी की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू, इसलिए लिखा क्योंकि वन अपॉन टू मल्टीप्लाई में चल रहा था। तो वन अपॉन टू माइनस के वन अपॉन टी प्लस के वन अपॉन टी माइनस वन और डी टी। तो वन अपॉन टी का इंडिकेशन होता है log टी, वन अपॉन टी माइनस वन का इंडिकेशन log टी माइनस वन, वो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, log में दो वैल्यू अगर आपको पता है कि माइनस में होती है तो उनको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो इसलिए लिखा गया वन अपॉन टू log टी माइनस वन अपॉन टी। ठीक है, अब टी की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर थी क्योंकि हमने टी को एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को टी ऐड किया था, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के आर एस एस का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि पार्सल फ्रैक्शन से उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। आई थिंक पार्सल फ्रैक्शन आपको याद होंगे, आपने किए थे इंटीग्रेशन में। ठीक है, फर्स्ट में वापस आ जाते हैं। तो उधर वन का इंटीग्रेशन करना था, वो वाई बन गया। उधर आर एच एस के इंटीग्रेशन को पुट किया, वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट में सी को लिखा। अब क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑब्टेन करना है हमें, तो इसके लिए एक्स वाई की वैल्यूज गिवन थी, वाई जीरो एक्स टू, तो हमने वाई के प्लेस पे जीरो, एक्स के प्लेस पे टू को पुट कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू वन अपॉन टू log थ्री अपॉन फोर प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस के वन अपॉन टू log थ्री अपॉन फोर। log के आगे कभी भी माइनस का साइन हो तो आप इस माइनस के साइन को आप हटा सकते हो अगर आप वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दे। जैसे थ्री अपॉन फोर था, थ्री अपॉन फोर का अगर आप फोर अपॉन थ्री करेंगे तो आगे का माइनस साइन हट जाएगा, और ये आ जाएगा सी इक्वल टू वन अपॉन टू log फोर अपॉन थ्री। वो आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो आप माइनस के साथ लेना चाहें तो माइनस के साथ भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हम सी के प्लेस पे सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो फाइनली इसका जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा ये वन अपॉन टू log एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन टू log फोर अपॉन थ्री। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 12 था इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 में देखिएगा, cos dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पर भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, और y की वैल्यू गिवन है 2 और x वैल्यू गिवन है इसमें 0। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं सबसे पहले cos को हम दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, इनको सेपरेट करते हैं, तो ये आ जाएगा dy इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब कॉस इनवर्स ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको आप किसी के साथ भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं बोथ द साइड, तो वन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, और ये कॉस इनवर्स ए का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा y कॉस इनवर्स ए, यहाँ पर आपको बता दें कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट है, तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें कोई बाई पार्ट्स लगाने लग जाए। कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट, और जब भी हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाएगा x कॉस इनवर्स ए और प्लस में c। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट था, और आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है वो वेरिएबल वहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इसलिए आ जाएगा x कॉस इनवर्स ए प्लस सी। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन आया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर y और x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, y के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे 0, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो y के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो 2 इक्वल टू 0 इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस सी, तो 0 इंटू कॉस इनवर्स ए तो 0 हो जाएगा, तो c यहाँ पर आ जाएगा 2। c के प्लेस पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 2, 2 वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो y माइनस टू इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए, x को डिवाइड में ले जाइएगा तो y माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, और फाइनली a इक्वल टू आ जाएगा ये कॉस y माइनस टू अपॉन एक्स। तो ये इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 13 का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे क्वेश्चन 13 को हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन 12 को हमने डिस्कस किया, इससे पहले हमने क्वेश्चन 9 को यहाँ पे डिस्कस किया, क्वेश्चन 7 को और क्वेश्चन 4 को। तो ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए। ठीक है, अब आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा।